सबसे पहले वो क्या देखेगा कि ये स्केल जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब स्केल के ऊपर कुछ डस्ट वगैरह है क्या, वो चेक करेगा वो। तो इसलिए हम लोग पहले इसको लोअर पोजीशन पर रखेंगे ताकि पूरा स्केल वो चेक करें कि डर्ट वगैरह है कि नहीं। डर्ट चेकिंग कर रहा है अभी। ठीक है, ये डर्ट चेक हो गया, उसको कहीं पे भी डर्ट नहीं मिला तो रेड सिंबल दिखाएगा, ओके तो सिंबल दिखाएगा। यदि कुछ अगर डस्ट है डस्ट तो है डस्ट तो वो का एरर क्या दिखाएगा वो। एरर दिखाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ओके देना है। बाद में वो पूछेगा कि आपका प्रोब कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं इसमें। इसमें अलग अलग टाइप के प्रोब रहते हैं, जैसे बॉल प्रोब है, सिलेंड्रिकल प्रोब है, डिस्क प्रोब है, कोनिकल प्रोब है, टेप प्रोब है, डिजीमेटिक इंडिकेटर कुछ है या टेस्टिकल प्रोब यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोब रहते हैं इसमें। आपके पास भी कुछ प्रोब आए हैं, वो दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या है। तो अभी सपोज़ ये मेरा बॉल प्रोब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मैं बॉल प्रोब उसको सिलेक्ट करूँगा। अभी बॉल प्रोब सिलेक्ट किया, उसके बाद वो बॉल प्रोब भी अलग अलग टाइप के आते हैं, 2 mm का बॉल प्रोब, 5 mm का बॉल प्रोब, 10 mm का बॉल प्रोब। तो एग्जैक्टली कौन सा आपका बॉल प्रोब है, तो इसमें प्रोब का कैलिब्रेशन वो मांग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोब को कैलिब्रेशन के लिए प्रोब कैलिब्रेशन मास्टर यूज़ करेंगे। प्रोब कैलिब्रेशन मास्टर के अंदर उसको रख के उसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे, ओके। अभी वो सिर्फ बॉल का वो करेगा कैलिब्रेशन, प्रोब कैलिब्रेशन कर रहा है, इसका बॉल डायमीटर फाइंड कर रहा है। फाइंड कर रहा है ना। 4.994 मतलब 5 mm का वो प्रोब है अपना। इसका प्रोब कैलिब्रेशन हो गया, ओके दे दिया। बाद में वो पूछ रहा है कि ओरिजिन के लिए एबीएस ओरिजिन, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट ओरिजिन, ओके। तो एब्सोल्यूट ओरिजिन इज मैंडेटरी। बाकी इंक्रीमेंटल ओरिजिन मतलब आपके पार्ट के ऊपर कहीं पे भी जीरो करना है वो आप कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट ओरिजिन मैंडेटरी, क्योंकि हम लोग मशीन सरफेस प्लेट के ऊपर रख रहे हैं, कॉम्पाउंड सरफेस प्लेट के ऊपर रख रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट ओरिजिन मैंडेटरी है। यहाँ पे ओके देंगे, प्रोब ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, सरफेस प्लेट को टच करेगा, सरफेस प्लेट को जीरो कर देगा। ठीक है, ये सरफेस प्लेट को नीचे टच हुआ, जीरो हो गया। यहाँ पे ज़ीरो, एब्सोल्यूट कंप्लीट। अभी हम लोग आगे इसके होम स्क्रीन के ऊपर। तो अभी इसका एबीएस ओरिजिन हो गया है, सरफेस प्लेट के ऊपर प्रोब कैलिब्रेशन हो गया। अभी हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये होम स्क्रीन के मेजरमेंट विंडो पे ये जो है ये आपका बेसिक विंडो है, एंड ये जो है थोड़ा एडवांस विंडो है, इतना समझ लीजिए। तो पहले हम लोग बेसिक विंडो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक विंडो में बेसिक मेजरमेंट्स क्या क्या है, जैसे कि अपने को कुछ हाइट मेजर करना है। सपोज मुझे कुछ ये हाइट मेजर करनी है, हाँ, तो हाइट के ऊपर मैं प्रोब पर रखूँगा। ये एरो डायरेक्शन इज प्रोब मूविंग डायरेक्शन, यस। एंड ये मुझे उसने 80.025 मशीन का डिस्काउंट जो है ये 0.1 माइक्रोन का डिस्काउंट है मशीन 0.1 का। माइक्रोन। ओके, आप देख सकते हैं 0.1 माइक्रोन का मशीन का डिस्काउंट है। मशीन की एक्यूरेसी 1.1 माइक्रोन की है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग ये हाइट चेक कर सकते हैं। जैसा ये दूसरा ऑप्शन जो है इसमें, ठीक है। देन ये जो बटन है, ये बटन जो है वो रिपीट कमांड के लिए, मतलब जो आपने लास्ट कमांड जो आपने किया था वो फिर से वो रिपीट करेगा, फिर से वो हाइट मेजर करेगा, ओके, ठीक है। देन ये कमांड हम लोग फिर से बैक पे आ सकते हैं, फिर से दिखाते हो ये हाइट। सिर्फ उसको पुश करेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा, कुछ ओके नहीं करने का। हाँ, बाद में ये जो है ये आपका सिंगल मल्टीपल जितने भी हम लोग ने ऑन करने के बाद जितने भी रिजल्ट्स वो अपने को देखने हैं, जब तक मशीन ऑन है तब तक रिजल्ट इसमें सब सेव रहेंगे। मशीन ऑफ हो गया, आपके रिजल्ट सब चले जाएंगे।
ठीक है। तो ये जितने भी रिजल्ट्स रहेंगे सब आपको दिखाएंगे यहाँ पे जब तक मशीन ऑन है। ये करंट रिजल्ट बताएगा खाली। बाद में ये जो है वो वायरलेस से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो डेटा आया अगर मुझे कंप्यूटर में वायरलेस से ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जैसे क्लिक करके, और आपका होम बटन है ये, ठीक है। बाद में यहाँ पे कुछ लेबल का है, जैसे हाइट 005 है, लेबल का नाम आपको कुछ चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। देन डिस्काउंट आपको कम ज़्यादा करना है, हम लोग यहाँ से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं डिस्काउंट, ओके। देन आपको इंचेस से mm से इंचेस डायरेक्टली कन्वर्जन मिलेगा यहाँ पे, ओके। एंड देन ये डेल्टा जेड जो नहीं चाहिए आपको, सिर्फ जेड चाहिए। ये डेल्टा जेड क्या है, ये आपको पिच डिस्टेंस बताता है, जैसे कि ओके, मतलब दो के बीच डिस्टेंस अपन ने देखा। अभी ये जैसे कि ये हाइट मैंने मेजर की, ठीक है, उसके बाद मैं ये हाइट मेजर कर रहा हूँ, ओके। तो इसके लिए मैं रिपीट काउंट फिर से यूज़ कर रहा हूँ। तो जेड जो है मुझे डाटा से ये हाइट बता रहा है, बट डेल्टा जेड जो है मैंने लास्ट क्या मेजर किया था, ये मेजर किया था, तो उधर से ये हाइट बता रहा है। तो डेल्टा जेड वो पिच बताएगा। अभी यहाँ से मैं ये हाइट सपोज मेजर कर रहा हूँ, तो डेल्टा जेड मुझे यहाँ से ये हाइट कितना 30 mm वो बताएगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा मेरा एरो डायरेक्शन दूसरा कमांड, ओके। सो डाटा से ये हाइट कितना है 120, बट यहाँ से ये हाइट कितना है वो 30 mm। मतलब प्रीवियस को जीरो करके वो लिखे करंट वो हाइट बता कितना रहा है है। बता सकते, वो भी बताएगा, डेटम नीचे जो लिया वहाँ से बताएगा, दोनों बताएगा। जेड हाँ, मतलब मतलब अपना बेसिक तो जीरो नीचे बेस से बताएगा जेड ये मतलब जो भी आपने ओरिजिन हाँ, सिलेक्ट किया, origin एबीएस या से। फिर इंक्रीमेंटल, जो भी ओरिजिन रहेगा वो जेड बताएगा। इंक्रीमेंटल आपने कहीं पे इंक्रीमेंटल जीरो किया है, सपोज यहाँ पे जीरो किया आपने, तो यहाँ से सब डायमेंशन बताएगा जेड। अब जैसे मेरा मास्टर का एलिवेशन वेट तो सब हो गया, ओके। तो ये हो गया हाइट अपवर्ड हाइट डाउनवर्ड मेजरमेंट। इन बिटवीन स्लॉट कुछ मेजर करना, जैसे कि ये स्लॉट है, कोई जॉब लेंगे इंटरनल, नहीं, हाँ वो लेके आओ ना, पहले से ही आईडी ओडी के लिए लेके आओ। इंटरनल स्लॉट आपको मेजर करना है ये वाला, तो आप डायरेक्टली ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। नीचे जाके टच करेगा, ये आपको पिक्चर भी बताएगा क्या कर रहा है वो। अभी ऊपर जाके टच करेगा और आपको ये स्लॉट कितना है वो बता रहा है। अब इसमें आपको 3 रीडिंग आ गए। अभी हाँ। 3 रीडिंग कौन सा है दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं। सो जेड जो है वो ये स्लॉट का सेंटर है फ्रॉम डेटम डाटम। डाटम मतलब एबीएस से, ABS क्योंकि हम लोग ने एबीएस सेलेक्ट है। तो डाटम से इसका ये सेंटर जो है वो जेड है, डब्ल्यू जो है वो इंटरनल विड्थ है, ओके। एंड डेल्टा जेड जैसे मैंने लास्ट का मेजर किया था, तो सेंटर से मैंने लास्ट ये हाइट ये मेजर height अप measure। साइड का हाइट मेजर किया था, वहाँ से ये सेंटर कितना है वो बता रहा है वो 15 डेल्टा जेड, ठीक है। बट ये अच्छा उसमें सिंबल में दिखा भी रहा था कि इसके डेटम से यहाँ से सेंटर लिया है ना, फिर हाँ, जैसा ये स्लॉट इंटरनल विड्थ लिया, वैसे आउटर स्लॉट विड्थ भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि इसका मुझे विड्थ देखना है जैसे कितना है, ठीक है। तो ये कमांड यूज़ करूँगा, एंड अब ये प्रोब तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी नहीं, तो आपको वहाँ पे होल्ड होगा वो, आपको इसको ऊपर लेके आके रखना है एंड देन ओके दबाना है, फिर वो नीचे आके टच करेगा और आपको विड्थ बता देगा। ये विड्थ जो है वो 10 mm का स्लिप है। जेड जो है वो डाटम से ये 10 mm का स्लिप का सेंटर, ये स्लिप का सेंटर से डाटम जेड है। एंड डेल्टा जेड जैसा कि ये पहला इसका सेंटर, लास्ट मैंने ये विड्थ निकाला था, तो उसका सेंटर से इसका सेंटर, ये इसका 15 और ये 10 का 5, 20 ये 30 mm है। ये 15 था, सुनो ये 30 mm है, इसका हाफ कितना हो गया 15, ये 10 mm है, उसका हाफ कितना हो गया 5, तो 5 और 15 20, तो मतलब इसका सेंटर से इसका सेंटर बता रहा है डेल्टा जेड सेंटर। ठीक है। ये हाइट अपवर्ड डाउनवर्ड, इंटरनल विड्थ आउटर विड्थ। बाद में कुछ आईडी का कुछ चेक करके वो देखते हैं। तो ये सपोज आपका ये सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से थोड़ा सा इसको ऑफसेट रखता हूँ, साइड में रखता हूँ, ओके। सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट साइड में रखता हूँ मैं इसको। आईडी मेजरमेंट
सो आईडी मेजरमेंट ये कमांड, ये 4 ऊपर के देखते हैं आईडी मेजरमेंट एंड ये ओडी मेजरमेंट है, ठीक है। तो आईडी मेजरमेंट, तो पहले प्रोब जाके नीचे सरफेस को टच होगा, टच होने के बाद वो स्कैनिंग के लिए पूछ रहा है, लोअर पॉइंट स्कैन करने का। तो ये पोजीशन पे हम लोग मशीन जो है वो सेमी फ्लोटिंग मोड में जाती है, तो आप लोग मशीन को भी हिला सकते हैं इजीली। अभी जैसे ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाएगा वो रुक जाएगा ऑटोमेटिक, एंड फिर हाईएस्ट ऊपर जाके टच करेगा, एंड फिर हाईएस्ट पॉइंट के लिए स्कैनिंग के लिए पूछेगा वो। उस बीच में अपने को ये ऑटोमेटिक वो होगा, कोई बटन दबा के आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिक मशीन सेमी फ्लोटिंग मोड में ऑटोमेटिक जा रही है। तो आपको सिर्फ मशीन को पकड़ के अभी ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए स्कैन कर रहा है, तो ये स्कैनिंग ये डायरेक्शन में कर रहा हूँ मैं। जैसे हाईएस्ट पॉइंट से वो नीचे आएगा वो आपको बीप का आवाज आ रहा है ना? हाँ बीप आ रहा है। ये आपको 140.039 इसका डायमीटर बता रहा है, इसका सेंटर बता रहा है 158 फ्रॉम द डाटा, और जो लास्ट मैंने इधर कुछ मेजर किया था वहाँ से डेल्टा जेड दिखा रहा है उसमें। डेल्टा जेड किधर का बता रहा है? सेंटर से मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ, जस्ट मेक श्योर कि सिर्फ बॉल टच होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने बॉल कैलिब्रेट किया है, बॉल से डाटम को ज़ीरो किया है, तो अदर पार्ट टच नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ बॉल टच होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ अभी ओडी मेजरमेंट का आईडी हो गया। जॉब भी रोटेट कर सकते हैं ना? अब जॉब भी आप स्कैन कर सकते थोड़ा हैं, ऑफसेट रखना है ना, जॉब को भी आप हिला सकते हैं, बट कैसा है कि छोटा पार्ट है तो इजीली हम लोग हिला सकते हैं, बट थोड़ा हेवी पार्ट रहेगा तो उसके लिए वो मतलब दोनों केस में काम करेगा ना, जॉब भी रोटेट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर छोटा पार्ट है तो आप जॉब भी रोटेट कर सकते हैं। इस वजह से ये ओडी मेजरमेंट का कमांड है, ऊपर जाएगा टच करेगा। अभी स्कैनिंग के लिए पूछ रहा है, हम लोग इसको स्कैन करेंगे। अभी जैसा कि ओडी में ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जा सकता है, तो हम लोग इसको मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, एंड इसको ओके दे रहा हूँ। अभी हायर पॉइंट, इसका ओडी का डायमीटर बता रहा है। और ये 80 माइक्रोन प्लस। 9 माइक्रोन क्या दिखा रहा है? डेल्टा जेड वो तो पुराने डेल्टा जेड जो बता रहे बराबर है उनका क्वेश्चन। डेल्टा जेड जो पहले हम लोग ने आईडी मेजर किया था, उसका सेंटर, एंड ओडी मेजर किया उसका सेंटर का डिस्टेंस 0 0 है, मतलब 1 माइक्रोन में 009 9 माइक्रोन। और आईडी टू ओडी का कॉन्सेंट्रिक। एक चीज़ और पूछना थी, ये जो आपने पहले ओडी को नीचे से चेक किया, अगर ऊपर से चेक करना हो तो ये डिफ़ॉल्ट वैसे ही करना है आपको। स्टेप जैसे कि ये मुझे मेजर करना है कितना है रेडियस। रेडियस में थिकनेस देखना है मुझे कितनी है, अच्छा ये इसका इसकी थिकनेस कितने देखते हैं, तो उसके लिए मैं हाईएस्ट पॉइंट सेंटर से थोड़ा ऑफसेट ही लेना पड़ेगा। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट निकालने के लिए ये कमांड है। तो जैसे कि मुझे ये प्रूफ यहाँ से ऊपर का मुझे हाईएस्ट पॉइंट निकालना है, तो इसमें से कौन सा कमांड यूज़ होना चाहिए? अभी अपन ये वाला करेंगे ना, ये वाला करेंगे ना। हाँ, एक प्रूफ टॉप। ओके, अब ये हाईएस्ट एक हाइट निकला है, अभी मुझे दूसरा हाईएस्ट पॉइंट ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसमें से मेरा कौन सा कमांड यूज़ होगा? ये हाईएस्ट पॉइंट निकालना है मुझे। नहीं तो वो उसके मिडिल वन नहीं अब ये अपन ने ये वाला लिया था ना। हाँ, अभी इधर से मुझे ऊपर से मुझे ये निकालना ये वाला आएगा ना, यस, ये वाला आएगा। साफ। आपको डेल्टा जेड जो है 17.53 इसकी थिकनेस मिली है। और ये रिप की ओके, सेम वैसा ही नीचे का देखना है, तो ये वाला के लिए इधर मेरे को लोएस्ट पॉइंट लेना है, तो कौन सा कमांड यूज होगा? ये कमांड यूज होगा। एंड ये वाला चेक करना है, तो ये वाला कमांड।
सेम वैसे ही है, ठीक है। एंड अभी जो बाकी रहते हैं वो दो ये फंक्शन है, ये एक्चुअली फ्लैटनेस मेजरमेंट के लिए है। जैसे ये प्रोब मेरा ऊपर से यहाँ पे आके टच करेगा तो इसमें से ये कमांड यूज होगा, ओके। अगर कुछ ऐसा पार्ट है आपका हाँ, डाउनवर्ड सरफेस डाउनवर्ड ऐसा- में। इधर ऐसा फ्लैटनेस देखना कितना है, तो फिर ये कमांड यूज होगा। इनर में आउटर में, ठीक है। टॉप सर्फेस बॉटम सर्फेस, ठीक है। तो अभी ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं। टच करेगा, उसके बाद स्कैन करने, तो आप इसको स्कैन कीजिए। ये प्रोब टच है, लेजर है वो। हाइट मास्टर को भी अपन मूव कर सकते हैं ना। उसको भी कर सकता है। मतलब अभी ये केस में मुझे ये पार्ट रोटेट करना थोड़ा इजी लगा। और जो इजी रहे उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो जो पेज है डिपेंड करेगा लेने के। ठीक है, स्कैनिंग मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ओके देंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। सो ZL जो है दैट इज़ लार्जेस्ट हाइट फ्रॉम द डाटा ऑफ दिस सरफेस। ZS जो है दैट इज स्मॉलेस्ट हाइट फ्रॉम द डाटम ऑफ दिस सरफेस। एंड ZD जो है जो ZL माइनस ZS इज योर ZD। दोनों का डिफरेंस मीन वही उसकी पैरेलटी होगी। वही उसका पहले और फ्लेक्सिबल। फ्लैटनेस पैरेलिज्म के लिए दो सरफेस स्कैन करने पड़ते हैं, ये ओनली एक सरफेस का, ये नहीं, फ्लैटनेस है। पैरेलिज्म जैसे आपने देखना, जैसे ये जो